सर्विसेज की। तो सर्विसेज और डेस्कटॉप का फ़र्क समझ में आ गया ना। सर्विसेज जो है वो बेसिकली लाइसेंस वर्जन है, और उस लाइसेंस की वजह से उसके फीचर्स ये है कि आप उसको क्लाउड पे मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेशन से उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये दो मेन यू कैन लेट मॉड्यूल्स है पावर बीआई का, पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्विसेज। ठीक है। अच्छा, हम क्यों यूज़ करते हैं इसको पावर बीआई को ना। आसिफ भाई, मेरे पास जो डेस्कटॉप का जो मेरा आईडी है, हम्म। वही मेरा सर्विस में चलेगा, वही। हाँ हाँ, वो वही हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, ये लाइसेंस होता है, प्रो लिया वहाँ वही चलेगा, बिल्कुल वही चलेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हम क्यों यूज़ करते हैं पावर बीआई। पावर बीआई बेसिकली एक इंक्रीजिंग बिजनेस टूल है जिसकी रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर आप इसको ट्रेंड को चेक करें ना, किसी वेबसाइट के ऊपर जाके, जैसे फर्ज कर लें, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा। आप जैसे देखें, एक वेबसाइट है गूगल, गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे जाएं, यानी कि आप किसी सॉफ्टवेयर या किसी प्रोडक्ट के बारे में उसका ट्रेंड देखना चाहें कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, लोग कितने सर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखे माइक्रोसॉफ्ट पावर, ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब इसका ट्रेंड दिखा रहा है ओवर द टाइम पास्ट डेज, आखिरी दिन है। मैं इसको कर देता हूँ लास्ट 5 ईयर्स, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि मैं इसको कर देता हूँ, ये पाकिस्तान का सिर्फ दिखा रहा है, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ वर्ल्ड वाइड। ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन, इसके इस्तेमालात का ट्रेंड देखें आप लास्ट 5 ईयर से। ये 2018 से आज के डेट तक का ये आपको दिखा रहा है ट्रेंड। ठीक है, 8 से 14 तक उधर देखिए। अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो मुसलसल ये ट्रेंड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ यूज़र जो है दुनिया में ये बढ़ते चले जा रहे हैं पावर बी आई के, क्योंकि एक बहुत अच्छा ये बिजनेस टूल है, बिजनेस के यूज़ के। ठीक है। अच्छा, इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ, फर्ज किया आप इसमें कंपेयर कर, एक है टैबलो। टैबलो, क्या स्पेलिंग है उसका, मैंने यूज़ नहीं किया। TABLO। टी ए बी, TABL, LUB, नहीं नहीं, टैब, TABLO। अच्छा इसको देखते हैं। ये ठीक है, अब ये टेबुला का जो सर्च आइटम है, ये कुछ और है, शायद दिखा नहीं रहा है क्या वर्ड्स है, बहरहाल। तो पावर बीआई जो है ना, मैं पावर बीआई के बारे में कह रहा था कि पावर बीआई का एक ट्रेंड जो है वो ग्राफिकली देख रहे हैं, हर साल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पावर बीआई में एक और क्या फीचर्स हैं कि पावर बीआई के अंदर जो है आप मोर देन 200 डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि 200 से ज़्यादा चार्ट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये पावर बीआई ने थोड़ा सा इसका ग्राफिकल चेंज कर दिया है, इसका व्यू। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, इसको देखेंगे या व्यूज़ पे जा करके कि ग्राफ कहाँ पे इसका बनता है। मोर देन 200 प्लस डिफरेंट इसके चार्ट्स हैं, विजुअल्स हैं, यानी कि आप इसमें 200 से ज़्यादा, जैसे कि ये बार चार्ट बन गया ना, ये तो एम्प्टी है, अब इसमें डाटा नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप इसको एक्सटेंड करें, ये सारे चार्ट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको तो 3840 चार्ट नज़र आ रहे होंगे, जो कि फिक्स्ड है पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ। लेकिन आप इसके स्टोर से जा करके और भी डिफरेंट चार्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मोर देन 200 डिफरेंट चार्ट्स इसमें अवेलेबल है। ठीक है, वो ग्राफिकल है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, डोनट चार्ट है, वाटरफॉल चार्ट है, इस तरह के तमाम चार्ट्स अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, सर्विसेज की जो हम बात कर रहे थे ना, सॉरी, तो सर्विसेज जो है ना, इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, यानी कि $10 पर यूज़र पर मंथ इसकी सर्विसेज चार्ज है अगर आप लेते हैं। वैसे वैसे अगर आप फर्स्ट टाइम जब इसमें लॉग इन होते हैं ना अपने पावर बी सर्विस से, तो पावर बी आपको आई थिंक 2 मंथ जो है वो फ्री देता है। 2 मंथ तक आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको $10 पर यूज़र पर जो है मंथ इसके लाइसेंस को आप बाई कर सकते हैं। और अगर इसको आप बल्क में बाई करेंगे, लेट से आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्या नाम बताया था आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का। मेरा बिग थ्री।
can't quickly beverage कर देते हैं हम लोग तो ऑलरेडी क्या बंद कोई मैन्युफैक्चरिंग है ये? हम लोग का बेवरेजेस इंडस्ट्री यस बेवरेजेस कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स और फूड कंपनी ये हम्म, सिमिलर और ये सब बनाने से इसमें अच्छा 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 अच्छा। इंडिया आपने जाते हैं ना मुस्लिम जाते हैं डेली हम्म तो हम्म, इंडिया से भी है बट कोई हुआ ना कि यहाँ से भी अपने एरिया बहुत बड़ा एडवांटेज है अच्छा 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 अच्छा। बहुत बहुत वो काफ़ी है कि बड़ी बहुत जो इंडस्ट्री है फूड की उसमें यहाँ ये अफ्रीका में है ना ये अभी? यस ओके ओके। तो ये जो अगर आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मल्टीपल यूजर्स के लिए बल्क में अगर आप लाइसेंस खरीदेंगे ना, तो ये लाइसेंस जो है और आपको सस्ता पड़ेगा, यानी कि बजाय वो $10 पर यूज़र के हो सकता है वो $9 $8 पर यूज़र पर मंथ पड़ जाए। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट आपको जो है ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके अलावा अभी मैं जैसे डाटा कनेक्शन की बात कर रहा था कि आप इसमें डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मोर मोर देन 100 डिफरेंट सोर्सेज से। क्या मतलब कि आप इसमें डाटा ला सकते हैं एक्सेल से, आप इसमें डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पीडीएफ से, आप डाटा इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें एसक्यूएल सर्वर से, आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें शेयर पॉइंट से। इसके अलावा और मैंने टोटल कितना बताया मैंने, मोर देन 100 जो है डिफरेंट सोर्सेज है जिससे आप क्या कर सकते हैं डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कहाँ से करेंगे हम अभी सीखेंगे, देखेंगे ना गेट डाटा। ये गए, देखिए तमाम डाटा सोर्स है, एक्सेल है, पावर बीआई डाटा सेट है, डाटा फ्लो है, ये इतने सारे हैं, मैंने तो यूज़ नहीं किया, ये सारे जो आईटी के लोग होते हैं यूज़ करते हैं। एसक्यूएल सर्वर है, एनालिसिस है, हमारा जो कॉमन यूज़ होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है जो हम अपने ऑफिस में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, या वर्ड होता है या पीडीएफ होता है, ये इसी पे खेल रहे होते हैं हम। ठीक है। अच्छा मेरा ज़्यादा सर्वर पे रहता है एसक्यूएल सर्वर अच्छा अच्छा, तो एसक्यूएल सर्वर से भी आप डाटा उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो लाइव मेरे पास तो है नहीं, मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन इजी है, कोई मसला नहीं है। मुझे उठता है वो एक्चुअली मेरे पास आईटी पास में वो सब है हाँ तो बैठ जाएगा आराम से। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये तो चंद है ना, इसके अलावा आप मोर में जाए। ठीक है, अब मोर पे गए तो देखें ये सारे डाटा सोर्स हैं। ठीक है, देख रहे हैं इसमें शेयर पॉइंट पे भी है, शेयर पॉइंट से भी उठा सकते हैं, फोल्डर से, अच्छा फोल्डर से भी उठा सकते हैं डाटा, ओरेकल से भी है, आईबीएम डेटाबेस है, ये देखिए सारे डाटा सोर्स है। सैप सैप ईपीआर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होता है आपकी इंडस्ट्री में? किसका मैं कह रहा हूँ ईपीआर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ना, आप सैप यूज़ करते हैं, सैप एसएपी? हाँ हम लोग का शेयर नहीं हमारा SAP नहीं चलता है कौन सा चलता है? ईआर ओरेकल का चलता है ईआर अच्छा अच्छा, ओरेकल का है, आईबीएम तो नहीं है, आईबीएम मैक्सिमो इस तरह से? आईबीएम नहीं हमारे यहाँ ओरेकल का है जावा ओरेकल ये चलता है ईआर नहीं हमारे यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ना, एसएपी यूज़ करते हैं मैं अपनी कंपनी में, बल्कि एसएपी यूज़ करता था, अब आईबीएम मैक्सिमो आ रहा है तो उस पर काम चल रहा है। अब देखें ये सारे सोर्सेज है, देख रहे हैं कितने सारे हैं। अच्छा, आप इससे डायरेक्ट लिंक्डइन से भी डाटा उठा सकते हैं, गिटहब से, पहले उस पर भी था अपना, फेसबुक से भी था, वो भी कर सकते थे आप, डाटा उठा सकते हैं, किसी वेबसाइट से डायरेक्ट ला सकते हैं आप, किसी भी वेबसाइट से उठा सकते हैं, देख रहे हैं। शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा इन सब डेटाबेसेस का। नहीं 5-7 यूज़ करते हैं पता चला सही है। सुना हुआ नाम है देखें ये सारे डाटा सोर्सेज है जहाँ से आप इसको डाटा को उठा सकते हैं, तो मोर देन 100 जो है ना, 150 और 200 होगा डाटा सोर्स जहाँ से आप डाटा को अपना इसमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है एक रिपोर्ट में आप एक ही जगह से करें, अगर आपका कुछ डाटा एक्सेल में पड़ा हुआ है, कुछ एसक्यूएल में पड़ा हुआ है, कुछ आपके पास वर्ड पे पड़ा हुआ है, तो आप एट अ टाइम इन तीनों जगह से डाटा को उठा के यहाँ ला करके उसकी मॉडलिंग करके उसको आपस में आप मिला करके एक रिपोर्ट बना सकते हैं, ये इसका बड़ा अच्छा एडवांटेजेस है। ठीक है। एक्सेल में तो ये होता था कि आपके पास जो डाटा वहीं पर है, आप उससे वर्ड का डाटा आप नहीं कर सकते, उसको अटैच नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जितने भी डाटा सोर्सेस है तमाम का डाटा सेम टाइम पे यहाँ पे ला करके उसको आपस में लिंक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डैक फंक्शन है, मोर देन 400 डिफरेंट डैक फंक्शन है इसमें।
यानी कि डैक फंक्शन से मुराद, डैक को स्टैंड फॉर्म कहते हैं डाटा एक्विजिशन, डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। यानी कि आपने डाटा ले लिया, अब इसमें कुछ प्रोग्रामिंग से थोड़ा है आपका लिंक? प्रोग्रामिंग थोड़ा आपको आता है? प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज वगैरह आता है? नहीं आता? ये यूज़ करता हूँ, वीडियो के थोड़े यूज़ करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं है। वो असल में क्या होता है ना, इसमें डाटा तो आ गया, आप फर्ज करें आप कोई कंडीशन बनाना चाह रहे हैं कि भाई मुझे सिर्फ वो डाटा दिखाओ जो जिसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा है या 100 से कम है। तो थोड़ा सा ना इसमें सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग भी होती है, जिसमें डाटा डाटा डैक का कुछ फार्मूला बिल्ट इन है। कुछ तो हम उसके थ्रू कर लेते हैं, कुछ हम उसके अंदर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। इफ़ वैल्यू इज लेस देन दिस, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, इस तरह से उसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। छोटी छोटी प्रोग्रामिंग है, वो भी हम देख लेंगे आगे चल के, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो कंडीशन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो क्या कंडीशनल हाँ हाँ फॉर्मेटिंग और कंडीशन भी लगाता हूँ, क्योंकि ये कोडिंग के लैंग्वेज से हाँ, कंडीशनल असल में बाज़ जगहों पे वो तो बहुत आसान होती है। यहाँ बहुत आसान किया हुआ, हम देखेंगे इसको, इतना मुश्किल नहीं है वो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देख लेंगे, सिंपल सिंपल देख लेंगे आराम से, ठीक है। अच्छा, चले, ये तो डेक के 400 से ज़्यादा डिफरेंट डेक के फंक्शन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हो गया पावर बीआई का ना आपके पास। अब थोड़ी इसकी इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। मैंने इसको इंस्टॉल करने का तरीका आपको बता दिया कि किस तरह से इंस्टॉल करना है, सही है। तो ये जो आपके पास मेन पेज खुलता है ना, मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। इसको पहले बंद करते हैं और मैं यहाँ से पावर बीआई आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें होता है क्या। ये पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसको आपने ओपन किया। अच्छा, ये थोड़ा सा ना ये हेवी होता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है ये खुलने में ना, तो अक्सर और बेशतर। आपका नाम मुशेर है ना? मुशीर सही है। मुशेर, सही है। मैं एक बार आया हुआ हूँ 2017-18 में उस शरीफ में, हमारे घर का जो वहाँ कहाँ पे? चल उस शरीफ, अच्छा अच्छा, उस शरीफ, सही 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 सही। जो हम यहाँ जाम जामा मस्जिद जाते हैं ना, हाँ हाँ। मैं उस शरीफ में उस समय वहाँ पे होके पढ़ता था। आ, ये बिफोर 45 ईयर्स अहमदाबाद से प्रेजेंस के बाद, अच्छा। उस बारे में बताऊँ सही, ओज, 15-16 के आसपास। सही सही सही, ठीक है ठीक है। अच्छा, चलें उस पर फिर हम अलग से बात भी करेंगे। इसके अलावा अभी देखते हैं, ये पावर बीआई जो है ना, ये डेस्कटॉप जो भी ओपन करेंगे फ्रंट विंडो खुलता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट रिपोर्ट मैंने यूज़ किया वो शो कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे कोई दूसरा रिपोर्ट ओपन करना है तो मैं ओपन अदर रिपोर्ट्स में चला जाऊँगा, ओके। अगर मुझे डायरेक्ट डाटा इंपोर्ट करना है किसी जगह से तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा गेट डाटा, यानी कि जब मुझे डाटा लेकर के एक नया रिपोर्ट क्रिएट करना है, ठीक है। या रिसेंट सोर्स, यानी जहाँ से मैंने लास्ट टाइम सोर्स इस्तेमाल किया है उसका पाथ मुझे दिखा देगा कि वहाँ से उठा लें आप, ठीक है। अच्छा, राइट साइड के ऊपर दिखा रहा है कि व्हाट्स न्यू। पावर बीआई में जो भी नया टूल या फीचर्स ऐड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आ रही होगी। टेक अ लुक एट द व्हाट्स द न्यू एंड इम्प्रूव इन पावर बीआई इन दिस मंथ अपडेट। मैंने कहा ना, हर मंथ ये कोई ना कोई अपडेट दे रहा होता है। आपने जैसे कहा ना कि आप जब ओपन करते हैं तो आपको कहता है कि ये अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सीखने के लिए ये दो बहुत अच्छा वेबसाइट ट्यूटोरियल पॉइंट है। जैसे पावर बीआई ब्लॉग है, जहाँ पे डिफरेंट लोग न्यूज़ अपडेट रिसोर्सेज लगाते हैं। आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट उसके वेबसाइट पे ले जाएगा। और एक फॉरम भी है जहाँ पे लोग अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, वो उसका जवाब दे रहा होता है। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। यानी जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई टास्क में, तो मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया, तो किसी ने जवाब दिया, किसी ने ये जवाब दिया, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गया था इसके हवाले से, सही है। लेकिन इसमें ऐसा ही है कि आप अगर बैठेंगे नेट के ऊपर तो आपको बहुत अच्छा डाटा मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा ना सर्च करना पड़ता है। हाँ सही है, तो वो बड़ा सब लोग नहीं कर पाती ये काम। हालांकि सारी चीज़ें अवेलेबल है इसमें ना नेट के ऊपर। अगर थोड़ा सा अगर आप जम के बैठे ना इसके ट्यूटोरियल्स ब्लॉग्स को पढ़ें। हमारे असल में पढ़ने की आदत हो गई ख़त्म। हम चाहते हैं हर चीज़, हम हम चाहते हैं हर चीज़ फ़ौरन वीडियो देखें और कर लें। मेरे पास उसका पूरा नया सिखा था, अ, सोशल मीडिया में,
अच्छा। उसके पास, तो उसने मुझे वीडियो उसके वीडियो पढ़ा है। हम्म। टू बी ऑनेस्ट, इतनी वो था कि मैं वीडियो ऑन करूँ, करूँ और देखूँ। सही तो है। इसीलिए मैंने ख्याल समझ लिया कि ये फिक्स रहेगा, मौसम, हाँ। तो वो कहीं से भी टाइम पे इतना बैठ जाएगा। सही सही सही। ये भी मैं अपने क्लासिकल देखूंगा और हम्म। ये वगैरह। सही सही। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ट्यूटोरियल्स, रेडी टू लर्न मोर अबाउट पावर बीआई, रेडी टू लर्न ट्यूटोरियल्स है इसमें ना, यानी सारे लर्निंग पॉइंट्स है जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। और लेफ्ट साइड पे मैंने बताया कि रिसेंट रिपोर्ट जो मैं यूज़ करता रहा हूँ वो है, सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो। ये ओपन में आएगा, इसको आप क्लोज कर दें। ये जो आपके पास पेज खुलता है ना, ये पेज कहलाता है रिपोर्ट व्यू। क्या कहलाता है? रिपोर्ट। अच्छा देखिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई मसला नहीं है, आप काम तो कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कल किसी को, हाँ, आप किसी को बताएंगे या पढ़ाएंगे तो आपसे पूछे भाई ये क्या है। ठीक है। अच्छा, ये इसके अलावा आप यहाँ देखें, लेफ्ट साइड पे माउस लेके जाएंगे, ये खुद आपको बताएगा। देखिए यार, रिपोर्ट व्यू। ठीक है। ये आपके पास है टेबल व्यू, इसको क्लिक कर लेते हैं। अभी एम्प्टी है यहाँ पे। आप जो भी डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सारा यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ टेबल व्यू में आ रहा होता है। उसके बाद तीसरा है मॉडल व्यू। अच्छा, मॉडल व्यू में देखिए आपको एक थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहा है, रफ सा। इसमें यही कह रहा है कि आपने डिफरेंट शीट एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है। आपने लेट्स से कॉस्ट की रिपोर्ट निकाली, आपने सेल्स की रिपोर्ट निकाली। ठीक है। अब आप उनको लिंक करना चाहते हैं आपस में, तो यहाँ पे मॉडलिंग करेंगे, यानी कि आप इस तरह से वन टू वन या वन टू मैनी का लिंक क्रिएट करेंगे कि अगर फ़र्ज़ कर लें एक डाटा आपके पास एक शीट में है, दूसरा डाटा दूसरी शीट में है, तो एक डाटा से आप उस दूसरे डाटा की शीट को ग्राफ के ऊपर देख सकते हैं। सही है, यानी क्योंकि वो सब आपस में लिंक हो गए ना, वो एक रिपोर्ट बन जाती है बैक एंड पे। समझ रहे बात? जी जी। तो ये कहलाता है आपके पास मॉडल व्यू, इसको कहते हैं यहाँ पे मॉडलिंग। ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे इस तरह से किस तरह से इसकी मॉडलिंग होती है। तो ये तीन हमारे पास पेज हैं, इन तीनों पे ही हम काम कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नीचे देखें आप, ये पेजेस है हमारे पास। अगर आपको दूसरा पेज लेना है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ये पेज 2 बन गया। ठीक है। फिर ऐड किया, पेज 3 बन गया। इसका नाम चेंज करना है, आपने डबल क्लिक किया, इसका नाम चेंज कर दिया। मैंने कहा भाई ये रिपोर्ट है। ठीक है, नाम चेंज हो गया। मैंने कहा भाई ये कॉस्ट है यहाँ पे। मैंने कहा भाई यहाँ पे जो है वो सेल्स है हमारे पास। तो इस तरह से आप जितने चाहें पेज बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, फ्रंट के ऊपर वो आपको डिफ़ॉल्ट कह रहा है कि आपने अगर डाटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक कर ले। एसक्यूएल से लेना है तो यहाँ क्लिक कर ले। ठीक है। डाटा कॉपी एंड पेस्ट करना है तो ये कर ले, या गेट मोर कर लें आपके। इसके अलावा कोई और डाटा सोर्स है जहाँ से आप डाटा को लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएं आप। ओके। अच्छा, नीचे टॉप में आपको दिखा रहा है कि ये व्यू दिखा रहा है कि आपके पास ये डेस्कटॉप लेआउट है और ये आपके पास मोबाइल लेआउट है। अच्छा, इसके मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ किया आपने? हेलो मुशीर। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? हेलो। हाँ, आ रही है आवाज़? हेलो, आवाज़ आ रही मेरी?
ओके, आवाज़ आ रही? हाँ, अब आ रही मुझे आवाज़। आ रही, अब आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना, मैं क्या कहाँ तक आपने देखा था बताएं? पेज समझ में आ गया था, पेज किस तरह से बनाते हैं? हाँ, मैं कह रहा था मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ किया है। सही, सही, सही। तो वो अगर आप मोबाइल पे इसको देखना चाहेंगे ना, तो आप जो रिपोर्ट डेस्कटॉप पे बनाएंगे वो मोबाइल के ऊपर सही वो शो नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, मोबाइल का जो डायमेंशन है वो सही नहीं है। तो उस रिपोर्ट को क्या करते हैं हम कि यहाँ से डाटा को, ग्राफ को उठा के ना यहाँ पे लाते हैं मोबाइल वाले पेज के ऊपर, यहाँ बनाते हैं। तो फिर ये मोबाइल एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है ये। समझ रहे? हाँ, नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है मुझे लगता है। हेलो? 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 हाँ, ये नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है आई थिंक ना। हाँ, मेरे साइड से मसला आ रहा है, मेरे साइड से मसला आ रहा है। अच्छा, ये कह रहा था मैं कि ये जो मोबाइल व्यू है ना, यहाँ पे आप अपने रिपोर्ट को बनाएंगे तो मोबाइल के ऊपर ना वो बिल्कुल सही व्यू करेगा। ये यहाँ पे थे ना पेजेस के बारे में। अच्छा, 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 एक मिनट, सॉरी। बताइएगा। सही है। फुल स्क्रीन। एक मिनट। साइड पे 3 डॉट, ये कहाँ है? और नीचे तो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। मीटिंग डिटेल से रिमूव दिस। कहाँ गया यार ये? अच्छा, ये फुल स्क्रीन। हाँ, किया मैंने फुल स्क्रीन, देखें? यार ये इसमें फिर नेटवर्क का इशू आ रहा है। सही है अभी? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मोबाइल पे देखने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी विजुअल बनाएंगे ना, उसको हम यहाँ मोबाइल वाले टैब पे आकर के यहाँ पे
ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि मोबाइल के ऊपर आपका जो व्यू है ना वो बिल्कुल एडजस्टमेंट टू अकॉर्डिंग टू मोबाइल आ जाएगा। ठीक है। तो बहरहाल डिफ़ॉल्ट पे तो हम यहीं पे बनाएंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है यहाँ पे। सही है। ये मोबाइल व्यू वाला जो ऑप्शन जो है, हम्म। मेरे पावर बीआई में नीचे की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। वो मैं कह रहा हूँ ना, इसका डिफरेंट अपडेट्स में ना ये आगे पीछे होता रहता है। जैसे मैंने आपको कहा ना, विजुअल जो है ये पहले ना लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आता था। सही है। अभी उसने क्या कर दिया है कि विजुअल जब मैं ले रहा हूँ कोई भी एक विजुअल, तो इसके साथ इसने देखिए सारा विजुअल दे दिया यहाँ पे। मेरे लेफ्ट साइड पे ही है। आपके राइट साइड पे ही आ रहा होगा। तो ये ना अपडेट्स, हाँ अपडेट के हिसाब से ना ये आगे पीछे करते रहते चीज़ों को ना, इधर उधर। ये अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है अपडेट करने के बाद, फिर चीज़ को ढूंढना पड़ता है यार ये है कहाँ पे, पहले कहाँ था अब कहाँ है। चलो ठीक है। सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब ये टैब देख लें, यहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं। यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट है। इंसर्ट में देखिए ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, ये सारे वो ये आपके पास जो है मॉडलिंग के डाटा को इंसर्ट करने के हवाले से चीज़ें हैं। मॉडलिंग में आपके पास यही सारी मॉडलिंग है जो यहाँ पर है। मॉडल व्यू है, यहाँ पे मॉडलिंग से रिलेटेड पैरामीटर्स है। व्यू कैसे करना है आपको, यहाँ पे व्यू के हवाले से गिवन है कि लॉक ऑब्जेक्ट करना है, ग्रिड लाइन करना है। ठीक है, देखिए ग्रिड आ गया। ठीक है। ऑब्जेक्ट को लॉक करना है, स्नैप टू ग्रिड है। तो ये सारे व्यू से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो है। ये ये लॉक लॉक करने से क्या होगा, वो वहाँ वहीं से मूव होगा, राइट? हाँ, जैसे कि इसको आपने करके लॉक कर दिया ना, ऑब्जेक्ट लॉक, अब ये मूव नहीं होगा। देख रहे हैं, मैं खींच रहा हूँ नहीं हो रहा, लेकिन इसका अनलॉक कर दिया तो अब मैं इसको उठा के कहीं पे ले जाऊँ। ये अच्छा ऑप्शन है, इससे ग्राफ आगे पीछे नहीं होता, लॉक कर दें आप तो ना। अच्छा, फॉर्मेट से रिलेटेड वो सारी फॉर्मेट है कि इमेज को आगे करना है, बैकवर्ड करना है, पीछे करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो फॉर्मेट से रिलेटेड है। और ये ड्रिल डाउन है। तो ये इसका जो है ना असल काम, जो सारा जो मेन काम है, देखिए ग्राफ बना लेना तो बहुत आसान है ना, कि आपने डाटा लिया उससे ग्राफ बने। असल काम जिसकी हम करेंगे ना वो करेंगे टेबल व्यू में, यहाँ पे जब डाटा हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सही है। अच्छा बशीर, इसको मैं आज यहीं तक रख रहा हूँ। कोई क्वेश्चन इसके हवाले से है ज़रा तो वो कर ले। क्वेश्चन कोई आपके जहन में आ रहा है तो। ओके, अभी तक तो क्लियर ही है। सिर्फ आपकी स्क्रीन और मेरी स्क्रीन में थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। आई थिंक रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है। तो ये फर्स्ट काम ये करना है कि आपको वहाँ से अनइंस्टॉल करके आप माइक्रोसॉफ्ट के जो प्ले स्टोर है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे डेस्कटॉप और पावर बीआई की। अच्छा, माइक्रो पावर बीआई जो डेस्कटॉप है ये बिल्कुल एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिए आप अपने रिपोर्ट यहाँ पे जो भी बनाएंगे, अगर आपको कोई शेयर करना होगा किसी को भी, अपने मैनेजर्स को या किसी को, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ये जस्ट ईमेल करना पड़ेगा आपको अटैचमेंट एज अ फाइल। ठीक है। अब जिसके पास आप शेयर कर रहे हैं अपने सीनियर को, मैनेजर्स को, उनके पास भी क्या होना चाहिए, माइक ये पावर बीआई इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि उस एप्लीकेशन में उसको ओपन कर लें। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल तरीका है रिपोर्ट को शेयर करने का। इसके क्रॉसपॉन्डिंग पावर बीआई जो सर्विसेज है वो ये आपको ये फीचर्स प्रोवाइड करता है कि अगर आपने वो लिया है माइक्रो पावर बीआई सर्विसेज, तो आप इसको क्लाउड पे शेयर कर सकते हैं। जैसे आपने रिपोर्ट बनाया, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे साइन इन लिखा हुआ नहीं आ रहा मेरे अकाउंट। अगर मैं ये साइन इन होऊंगा ना, तो ये जिस मेरा अकाउंट नेम लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ पे अकाउंट आपको जो है वो जर्नल अकाउंट नहीं ये लॉग इन करेगा, नहीं कि जी मेल या याहू के अकाउंट से नहीं, बल्कि कंपनी अकाउंट होना चाहिए, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। उससे जब आप लॉग इन हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर वो आपके पास जो उसका शेयर फोल्डर होता है वहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, और फिर इसको आप ग्लोबली अपने मैनेजर के साथ या किसी को भी शेयर कर सकते हैं। और फिर वो उसको क्लाउड पे ही विदाउट नीड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप वो क्या कर सकता है, क्लाउड में ही, ब्राउज़र में ही उस रिपोर्ट को आपको देख सकता है। वहाँ से कुछ चीज़ें अगर आप उसको मॉडिफाई के राइट्स देते हैं तो वो मॉडिफाई भी कर सकता है। जो भी चीज़ हो वहाँ पे वो कर सकता है। ठीक है। क्लाउड में फिर कहीं भी आप देख सकते हैं उसको। अच्छा, पावर बीआई की जो पावर बीआई सर्विसेज है उसकी जो वो लाइसेंस्ड होता है। ठीक है, वो फ्री नहीं है। यानी इसको अगर आप रिपोर्ट को क्लाउड में शेयर करना चाहते हैं तो वो फ्री नहीं है, बल्कि वो लाइसेंस्ड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा।
अच्छा जी। अगर हम पावर बीआई की बात करें तो हम ये देखते हैं कि पावर बाई हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसके। जी जी। ये ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट है मेरे कंपनी के नाम से। हम्म। तो इन द सेंस यहाँ से जो भी रिपोर्ट अपने को मैं शेयर करूँगा हम्म। तो वो जाएंगे सर्विस पे, राइट? जी जी। वो आपके, सर्विस पे वहाँ पे स्टोर रहेंगे। आप यहाँ स्टोर रहेगा, वहाँ से आप किसी को भी शेयर कर दें। सर्विस से शेयर कर दें या डेस्कटॉप से शेयर कर दें? देखें, दोनों पॉसिबिलिटी है। सर्विस से क्या होगा कि आप किसी भी को भी शेयर करेंगे ना तो उसको पावर बीआई रिक्वायर्ड नहीं है देखने के लिए, समझ रहे हैं, वो ब्राउज़र पे ही खुल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सर्विसेज नहीं है, आप इसको एज अ फाइल, जैसे एक्सेल की फाइल आप शेयर करते हैं किसी को, तो उसको ओपन करने के लिए एक्सेल रिक्वायर्ड होता है ना, समझे। और डायरेक्टली उसको वेब पेज पे ओपन हो जाएगा सर्विस का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके ओके। जी जी जी। ठीक है, तो और कहीं भी सर्विसेज पे मल्टीपल लोगों को, अच्छा फिर उसमें और बहुत सारे फीचर्स है, ये मैंने एक बताया। उसमें फिर सर्विस में आप एज अ ग्रुप मेंबर भी काम कर सकते हैं, कि आप मल्टीपल लोगों को, आपने क्या किया, राइट साइन कर दिया, कोई किसी पे काम कर रहा है, कोई किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं शेयरिंग में, ठीक है, लेकिन इसमें डेस्कटॉप में नहीं होगा, वे इंडिविजुअल आप ही काम कर रहे होंगे। और भी बहुत सारे उसके फीचर्स हैं। लाइक जी जी। स्पीक हो गया, वापस से बोलो क्या बोला? मैं कह रहा हूँ, जब आप शेयरिंग पे काम करते हैं ना, आपने क्लाउड पे काम किया, तो क्लाउड के ऊपर डायरेक्ट आप काम भी कर सकते हैं, आप किसी को उसमें राइट्स भी दे सकते हैं कि वो भी काम करे, यानी दो लोग तीन जैसे लोग। हाँ। जो भी अपना जो भी रिपोर्ट है, अगर मैं किसी को शेयर करता हूँ और उसकी मैं कुछ क्वेरी पूछता हूँ, तो वो रिपोर्ट में वो ऑडिट या जो भी एडिशनल एक्टिविटीज वो करता है, तो वो उससे वो सर्विस में करता है। ये एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ये सही है, कि आपने अपने मैनेजर्स को भी कहा ना कि राइट्स दिया आपने, एडिट का आपने रिपोर्ट में रख दिया। अच्छा, एक मिनट वेट कर लें, अजान हो रही है यहाँ पे। मेरे भी हो रही है। हाँ, अजान हो रही है। इसका 2 मिनट भी नहीं हुआ है, सही। ठीक है ठीक है, आ जाए आ जाए आ जाए।